गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके 2 पहरे हम कर चुके थे, ये है तीसरा पहरा। ये बात उस समय की है जब राजा जनक के यहाँ विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण गए हुए थे सीता स्वयंवर के लिए। तो धनुष बाण टूटता है, शिव जी का धनुष जब तोड़ा जाता है श्री राम के द्वारा, तो जो गर्जना होती है, परशुराम जी वहां पहुंचते हैं। परशुराम जी क्रोधित होकर जब वहां मतलब कटु वचन बोलते हैं, तो वे अपने फरसे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मेरा फरसा ऐसा है, इस फरसे के द्वारा सहस्त्रबाहु को मैंने मार गिराया है, पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। ये मेरा फरसा ऐसा है कि भाई पेट में पल रहा बच्चा भी वो पेट में ही मर जाता है। आदि 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 उसने कई विशेषताएं अपने फरसे की बताई है। तो उससे आगे हम क्या करते हैं, जब परशुराम जी अपने फरसे की विशेषताएं बता रहे हैं तो बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। तो बिहसी का अर्थ होता है हंसकर, लक्ष्मण लखनऊ होता है लक्ष्मण, हंसकर लक्ष्मण बोले मृदु वाणी। मृदु होती है कोमल, कोमल वाणी में कहते हैं। लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं क्या, अहो मुनीसु महावठमानी। ओहो मुनि जी, हमने तो महान योद्धा माना था आपको। किसको कह रहे हैं ये? परशुराम जी को कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू। पुनि पुनि, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया यहाँ पे। मोहि मुझे देखाओ कुठारू, मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। कुठार का अर्थ होता है कुल्हाड़ा, कि तुम मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत का अर्थ होता है चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक से ही, पहाड़ू पहाड़, कि तो आप तो फूक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। मतलब ये कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे जोर जोर से बोलकर अपने फरसे की विशेषता बताकर आप हमें डराना धमकाना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं। इस पर लक्ष्मण जी जवाब देते हुए क्या कहते हैं, यहाँ यहाँ मतलब यहाँ, यहाँ कुमड़ बतिया, कुमड़ बतिया होता है कुमड़े का फूल, कुमड़े का फूल, या आप कह लें कमजोर व्यक्ति। कुमड़े के फूल के लिए और कमजोर व्यक्ति दोनों के लिए यहाँ ये प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, कि यहाँ कुमड़े का फूल कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी ये उंगली होती है लड़ाई वाली, कि तर्जनी उंगली दिखा रहे हो, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर यहाँ डर जाएंगे। यहाँ कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है। देखी कुठारू सरासर बाना, कुठारू मैंने बताया कुल्हाड़ा, सरासर धनुष बाना। जो तुम ये कुल्हाड़ा उठाए हुए हो, कुठार उठाए हुए हो और धनुष बाण उठाए हुए हो, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं कहूँ, मैं मतलब लक्ष्मण जी, यहाँ मैं लक्ष्मण जी के लिए आया है कि अगर मैंने कुछ, ये आपने जो कुठार कुल्हाड़ा और धनुष बाण उठाया है, अगर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है तो माफ करना। भृगुसुत, भृगुसुत परशुराम जी के लिए आया है। भृगु के पुत्र है वो, सुत होता है बेटा, भृगु मतलब भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम जी। समुझी जनेऊ बिलोकू, मैंने तो सोचा था कि आपको जनेऊ धारण किया हुआ देकर, क्योंकि ब्राह्मण है, जनेऊ धारण किया हुआ है, कि भृगु का पुत्र जानकर, समुझी मतलब जानकर, और जनेऊ धारण किया हुआ देखकर, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ भी कह दिया है गुस्से को मैं पी गया हूँ। रिस रोकी मतलब गुस्से को मैंने सहन कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपको ब्राह्मण समझकर और भृगु का पुत्र जानकर मैंने अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लिया है। अब देखो यहाँ बेटा क्यों पी लिया है गुस्से को, क्योंकि उनके कुल की विशेषता है, वे ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते हैं। अब वे किन किन के ऊपर हाथ नहीं उठाते, यहाँ लक्ष्मण जी बताएंगे। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर होते हैं देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाय गाय, कि हम सुर देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गायों पर हाथ नहीं उठाते हैं। हमारे कुल में इन्हें पर न सुराई, इनके ऊपर, इन मतलब ये सुर महिसुर हरिजन और गाय, इनके ऊपर सुराई होता है वीरता, वीरता नहीं दिखाई जाती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या विशेषता बताई, कि वो देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के, भगवान के भक्तों के और गायों के ऊपर भी हाथ नहीं उठाते हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं अपने कुल की विशेषता बताते हुए, बधे पापू अब कीर्ति हारे। बधे, बधे मतलब वध कर दें, अगर हम आपका वध कर दें पाप लगेगा। पापू का अर्थ क्या होगा, पाप। अगर हम आपका वध कर दे तो हमें पाप लगेगा। अब कीर्ति हारे, अगर हम आपसे हार जाएं तो हमारा अपयश फैलेगा, अब कीर्ति होगी हमारी। मतलब देखो दोनों तरफ दिक्कत है, हार जाए तो भी दिक्कत है, अगर वध कर दे तो भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण हैं। मारता हूँ पाप ये तुम्हारे, अगर तुम हमें मार भी दोगे
पापर ये तुम्हारे, तो हमें ही तुम्हारे पैर पड़ने पड़ेंगे, मतलब पैरों में पड़ना पड़ेगा। अब क्यों पड़ना पड़ेगा? क्योंकि वे ब्राह्मण ठहरे और ब्राह्मण पर वे लक्ष्मण है जो, उनका वंश है जो हाथ नहीं उठाता है। तो अगर तुम हमें मार भी दोगे, तुम यहाँ किसके लिए आया है? परशुराम के लिए, तो हमें ही तुम्हारे पैर पड़ने पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब यहाँ पर उन पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, पुलिस करोड़ों वज्रों के समान, सम होते हैं समान, उपमा अलंकार है, वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन तो करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धनु धनुबाण कुठारा, व्यर्थ में ही तुमने, बेकार में ही तुमने धनुष और बाण और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है। मतलब ये कहते हैं कि तुम तो भी बोल ही इतना ऊंचा ऊंचा रहे हो, व्यर्थ में ही तुमने धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहे छम्हू, जो बिलो की, अगर ऐसा देखकर, अब लक्ष्मण जी देखो कह भी गए और मतलब ऐसा उनके ऊपर व्यंग्य भी कर रहे हैं। जो बिलो की, ऐसा देखकर, अनुचित कहे, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, गलत कह दिया है, छम्हू महामुनि धीर, क्षमु क्षमा करे, महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, सुनी सरोस, सुनी मतलब सुनकर, सरोस गुस्से के साथ, रोस होता है गुस्सा, गुस्से के साथ, सह लगते ही साथ हो जाता है, तो गुस्से के साथ ऐसा सुनकर, भृगु वंश मणि, भृगु वंश की मणि अर्थात परशुराम जी, भृगु वंश की मणि कौन है? परशुराम जी। बोले गिरा गंभीर, गिरा होती है वाणी, गंभीर वाणी में बोलते हैं, अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि गुस्सा प्रकट करते हुए वे बोलते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक, कौशिक यहाँ आया है विश्वामित्र जी के लिए। अब देखो बेटा, वो विश्वामित्र जी को क्यों कहते हैं? क्योंकि राम और लक्ष्मण गए ही विश्वामित्र जी के साथ हैं वहां पर स्वयंवर में, राजा जनक के वहां, तो अब उनके गुरु को ही कहेंगे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो सुनो, मंद येहु बालकू, ये बालक मंद बुद्धि हैं। कौन से बालक? श्री राम और लक्ष्मण। ठीक है, अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद येहु बालकू, ये बालक मंद बुद्धि हैं। कुटिल काल बस निज घुल घालकू, कुल घालकू, ये कुटिल, ये कड़वा बोलने वाला है, ऐसे व्यंग करने वाला, काल के वश होकर, काल वश मतलब काल होती है मृत्यु, मृत्यु के वश में होकर, निज कुल घालकू, अपने ही कुल का घातक बन रहा है, मतलब अपने ही कुल का, अपने ही वंश का सर्वनाश करने वाला बन रहा है। कौन किसको कह रहा है यहाँ पे? परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, और किसके बारे में? लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु, भानु होता है सूर्य, वंश मतलब वंश, भानु वंश मतलब सूर्य वंश रूपी, राकेश, राकेश होता है चांद चंद्रमा, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर ये कलंक है। कौन है सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक? लक्ष्मण जी। अब परशुराम जी कहते हैं कि ये तो सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है। अब देखो, रूपी चंद्रमा, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा, रूप का अलंकार बन गया है यहाँ पे। निपट निरंकुशु अबुदु बालकु, ये तो निराही, निपट मतलब निराही, निरंकुशु उद्दंड, अबुदु मूर्ख और असंकु निडर है। ये तो बहुत ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है, न डर रहा है ये मुझसे। काल कबलू होई छन माही, काल मतलब मौत का, मौत का ग्रास बन सकता है ये, मतलब मौत के घाट उतर सकता है ये, क्षण में ही, क्षण मतलब पल में ही, मैं इसको मौत का ग्रास बना दूंगा, पल में ही मैं इसको मार डालूंगा। कहो पुकारी कोरी मोहिनाही, कोई फिर मैं पहले ही पुकार कर कह देता हूँ कि मैं इसको पल में ही मार डालूंगा। तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उबारा, तुम्हें हट कहूँ, हट कहूँ मतलब रोको, तुम इसे रोक लो, जो चहूँ उबारा, अगर इसको बचाना चाहते हो, उबारा का मतलब अगर तुम इससे, इसको मेरे गुस्से से बचाना चाहते हो, इसको मरने से बचाना चाहते हो, तो तुम इसको रोक लो, हट कहूँ रोक लो। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, कही मतलब कह दीजिए, प्रतापु प्रताप, मेरा प्रताप, मेरा यहाँ किसके लिए है? परशुराम जी के लिए, मेरा प्रताप, बल और गुस्सा, रोसु गुस्सा, मतलब तुम मेरे प्रताप, मेरे बल और गुस्से के बारे में इसको बता दो, अगर इसको बचाना चाहते हो तो इसको रोक लो। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं, इस पर व्यंग्य फिर करते हुए कहते हैं कि लखन कहेऊ, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, अरे ओ मुनि, तुमसे अच्छा सुयस तुम्हारा कौन बताएगा? सुजसु मतलब सुयस। अब देखो यहाँ बात देखिए, जब वो विश्वामित्र जी को कह रहे हैं परशुराम जी
कि मेरे बारे में बता दो, मेरे गुस्से के बारे में बता दो, मैं कैसा हूँ। तो लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं कि तुमसे अच्छा तुम्हारा सुयश, तुम्हारी ताकत कौन बताएगा। तुम ही अच्छत को बर नहीं पा रहा, तुम बार बार बता तो चुके हो, कितने बार बता चुके हो तुमसे अच्छा तुम्हारे बारे में कौन बता सकता है। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, अपने मुंह मतलब अपने ही मुंह में या मिट्ठू बनना, अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करना। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, अपने ही मुंह से तुम अनेकों बार अपनी बड़ाई कर चुके हो। बार अनेक भांति बहु भरनी, अनेकों बार तुम अपने ही बारे में अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर चुके हो। नहीं संतोषु, अगर इतना बताने पर भी संतोष नहीं है, मतलब शांति नहीं हुई है इतनी बताने पर भी नहीं संतोषु, तय पुनि कछु कहूं, तो फिर से कुछ कह दो। पुनि मतलब दोबारा से, मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को कि अपने बारे में तुम इतना बता चुके हो, इतनी बार बार बता चुके हो, नहीं संतोष है तो फिर से बता डालिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, तो ये गुस्सा रोक कर, रिस मतलब गुस्सा, गुस्से को रोक कर ये दुसह दुख सहू, असहनीय दुख सहन मत कीजिए। मतलब अपने बारे में अगर आप और बताना चाहते हैं तो बता डालिए, इस गुस्से को मन में रोक कर ये असहनीय दुख सहन मत कीजिए। वीरवती, अब यहाँ विशेषता बताते हुए कहते हैं, देखो वैसे तो वो व्यंग कर रहे हैं लेकिन उनकी विशेषता बता रहे हैं। वीरवती, वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान। वीरवती तुम धीर अछोभा, कि तुम वीरता का व्रत पालन करने वाले हो, वीरता का व्रत रखने वाले हो। धीर अछोभा, धीर हो, धैर्यवान हो। अछोभा, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान मुनि हो। गाली देत न पावो शोभा, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं पाता है, कि तुम तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं पाता है। सूर समर करनी करही करिए न जनावही आपू, सूर, सूर मतलब सूरवीर, जो सूरवीर होते हैं युद्ध भूमि में लड़ते हैं। सूरवीर, समर, समर मतलब युद्ध भूमि में ही, करनी करही कही न जनावही आपू, अपने आप को नहीं बताते हैं दूसरों के सामने, मतलब जो सूरवीर होते हैं वो अपने बारे में नहीं बताते हैं, वो तो युद्ध भूमि में ही अपना परिचय देते हैं। कहीं न जनावही आपू, अपना परिचय खुद नहीं देते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान मतलब उपस्थित पाकर, रण मतलब युद्ध भूमि में, पाई रिपु दुश्मन को देखकर, कायर कथाई प्रतापु, जो कायर व्यक्ति होता है वो ही अपनी कथा या अपने बारे में बताता है। अर्थात यहाँ क्या कहते हैं लक्ष्मण जी फिर से व्यंग करते हुए कि जो सूरवीर होता है वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो तो युद्ध भूमि में ही दिखाता है, और कायर मनुष्य ही दुश्मन को सामने देखकर, युद्ध भूमि में दुश्मन को सामने देखकर अपनी वीरता का बढ़ावा, अपनी वीरता का प्रचलन या दिखावा करता है। ओके, यहाँ तक देखिए। इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, फिर से मैं आपको फिर से करवाऊंगी, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ के ही आप इसको बार बार पढ़ने से ही थोड़ा जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। ये बेटा अवधि भाषा है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगी, लेकिन अगर आप साथ साथ पढ़ के देखोगे, बार बार पढ़ के देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके।